हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1। कौन सा एग्जाम्पल 1? आपका एग्जाम्पल है ये क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको लास्ट क्वेश्चन तक, लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। और अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर में तो वो भी हम उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए जितने भी टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, पहले मैं आपको वो बताऊँगी, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए कि वो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ऐड 7xy + 5yz - 3zx, 4yz + 9zx - 4y, -3zx + 5x - 2xy। ये है हमारा क्वेश्चन। हमने इसको पढ़ा। अब एक बार पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, पहला स्टेप हमारा है कि हम क्वेश्चन को रीड कर लें, चाहे हमें समझ आए या ना आए। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप हमें करना चाहिए उसको एनालाइज, यानी कि क्वेश्चन में हर एक वर्ड का मतलब हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यही करते हैं, रीड हमने कर लिया, अब हम इसको एनालाइज करते हैं। ऐड का मतलब क्या होता है, सभी को पता है। ऐड मतलब जोड़ना। किसे जोड़ना है? ऐड 7xy को + 5yz - 3xz। ये पूरा एक आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, पूरा एक आपका एक्सप्रेशन है। 7xy + 5yz - 3zx को ऐड करना है। कॉमा लगा दिया, फिर दे दिया 4yz + 9zx - 4y, यानी कि ये दूसरा एक्सप्रेशन है। ये पहला एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। और तीसरा एक्सप्रेशन क्या है? तीसरा एक्सप्रेशन है -3zx + 5x - 2xy। ये आपका तीसरा एक्सप्रेशन हो गया। तो इन्होंने क्या किया? ऐड करो इन तीनों एक्सप्रेशंस को। एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? एक्सप्रेशंस होते क्या हैं? ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस मतलब दिखाना। तो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है? मैथ्स में एक्सप्रेशन से क्या मतलब है? मैथ्स में क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है? मैथ्स में होता है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? कलेक्शन होता है। किस चीज़ का कलेक्शन होता है? कलेक्शन होता है वेरिएबल्स का और किसका? एंड कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इनके कलेक्शन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट, सही है। देखो, बात सुनो ध्यान से, क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी ब्रांच होती है अलजेब्रा, एक वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो हम अलजेब्रा में पढ़ते क्या हैं? हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि किस तरह से हम नंबर को, किसी भी नंबर को 2, 3, 10, 35, कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर हो हमारा, ठीक है, उसे लेटर और सिंबल की फॉर्म से एक्सप्रेस करते हैं। लेटर और सिंबल की फॉर्म से एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारी अलजेब्रा होती है। यानी कि अलजेब्रा मैथमेटिक्स की ऐसी टाइप्स है जिसमें हम लेटर्स और सिंबल्स की हेल्प से नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को दिखाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन में ये था लिखा हुआ 7xy + 5yz, इसमें से और -3zx, ठीक है, ये लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एक एक्सप्रेशन है 6xy + 5yz - 3zx। मैंने आपको बोला ये एक एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन क्यों है? देखो, यहाँ पे लेटर्स हैं, x और y क्या है? लेटर्स है। y और z क्या है? ये भी लेटर हैं। तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दिखाना, एक्सप्रेस करना, बताना। ठीक है, कोई चीज़ कैसे एक्सप्रेस हो रही है, कुछ बात हम वहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 है, x है, y है, तो जब भी
कोई 7xy जब भी कोई नंबर के बराबर में लेटर्स लिखे हों तो उसका मतलब हमेशा ये होता है कि हम उन लेटर्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 की मल्टीप्लाई x से, फिर x की मल्टीप्लाई y से। इस तरह से हम इसको खोल के लिख देंगे, जो कि आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है कि 7 की x के साथ मल्टीप्लाई होगी, x की y के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये है लेटर। ठीक है, ये हमारा नंबर है। फिर प्लस है, यानी कि फिर जब हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें तो उसको हम किस में प्लस करेंगे, 5yz में प्लस करेंगे। और yz लेटर है, 5 नंबर है, तो क्या होगी, इनकी भी आपस में ऐसी ही मल्टीप्लाई होगी। इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे 5yz को, 5yz, 5 की मल्टीप्लाई y से, y की मल्टीप्लाई z से। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने लेटर्स इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई हमारा नंबर आएगा। तो अभी हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, इसलिए हमने इसकी जगह पे क्या किया हुआ है, लेटर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अलजेब्रा में यही होता है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर्स का भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये था -3zx, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं -3zx। इसका क्या मतलब है कि पहले 7 की x से मल्टीप्लाई, फिर x की y से मल्टीप्लाई, फिर प्लस होगा 5yz में, यानी कि पहले 5 की y से मल्टीप्लाई, फिर y की z से मल्टीप्लाई। देखो इजी वे में समझें तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइंस से पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 7xy है, इसको क्या करेंगे, पहले ऐसे खोल के लिख लेंगे। 7 की मल्टीप्लाई x है, x की मल्टीप्लाई y से, इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस का साइन जो है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई y से कर लेंगे और y की मल्टीप्लाई z से कर लेंगे। ठीक है, और -3zx की मल्टीप्लाई भी इसी तरह से आपस में कर लेंगे। 3 की जो है हम कैसे करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई z से कर लेंगे और z की मल्टीप्लाई x से कर लेंगे। सही है, तो हमारा फिर जो आंसर आएगा उसको हम प्लस कर देंगे। 7xy का जो आंसर आएगा 5yz में उसको प्लस कर देंगे, फिर 5yz का जो आंसर आएगा 3zx में उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये बात एक्सप्रेस हो रही है, ये हमें पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पर प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने बताया कि जहाँ पर हमें कोई बात एक्सप्रेस हो, ठीक है, कोई बात हमें दिखे कि उससे क्या मतलब निकल रहा है, वो हम समझ सकें, तो उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये क्या है, हमारा एक्सप्रेशन है। सही है, 7xy + 5yz - 3zx, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि अलजेब्रा में मैंने आपको बताया कलेक्शन होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, ये बात हम समझना चाहें तो ठीक है, देखते हैं। देखो वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स जो है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेटर्स को बोलते हैं। वेरिएबल हम किसको बोलते हैं, लेटर्स को बोलते हैं। अब वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, ठीक है, लेटर्स हैं हमारे, लेटर्स को हम वेरिएबल्स बोल देते हैं। क्यों बोल रहे हैं वेरिएबल, वेरी का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि बदलते रहना, चेंज होते रहना, चेंज होते रहना। अब यहाँ पे हमें जब पता नहीं y की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कुछ आ सकती है। मान लो हमारे पास 2 आ गई। सही है, अब ये वाला जो है हमारे पास -3zx, इसमें अच्छा चलो ये वाला देखते हैं। यहाँ पे जो y है हमारा 7xy वाले में, यहाँ पे y की वैल्यू मान लो हमने निकाल ली 5y है हमारे पास, तो ये वाले में अलग है और ये वाले एक्सप्रेशन में अलग है। सही है, 5xyz वाले एक्सप्रेशन में अलग है ये, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, अलग है। तो इसी तरह से अलग अलग एक्सप्रेशन में अलग अलग वैल्यू आएगी लेटर्स की। सही है, तो इसलिए हम लेटर्स को क्या बोल देते हैं, वेरिएबल्स बोल देते हैं। इसलिए हम लेटर्स को क्या बोल देते हैं, वेरिएबल्स बोल देते हैं। अच्छा, अब हमें ये बात हमारी पता चल गई कि भाई लेटर का क्या मतलब है, वेरिएबल है हमारा, लेटर से मतलब। सही है, अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा रहना, चेंज ना होना, एक जैसा रहना। सही है, वो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, वो चेंज ना होना। तो जैसे कि यहाँ पर जो हमारा ये एक्सप्रेशन है 5yz, तो यहाँ पे जो ये 5 है, क्या हम इसको चेंज करके अपनी मर्जी से कुछ लिख सकते हैं, क्या इसकी जगह 3 लिख सकते हैं, क्या इसकी जगह 4 लिख सकते हैं।
जब तक हमारे पास कोई प्रूफ ना हो नहीं लिख सकते, तो इसीलिए ये कांस्टेंट रहेगा। सही है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। जिसको हम चेंज ना कर सकें वो हमारा कांस्टेंट है, और जिसको हम चेंज कर सकें, वैल्यू जो हमारी चेंज हो रही हो, वो हमारी क्या है, वेरिएबल्स है। तो आपको समझ आ गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये लिखा 5xyz, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो होगा ये कि जो 5xyz है कांस्टेंट क्या है, जो चेंज ना हो। तो ये जो है 5 हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि हम इसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। अब x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, y की कुछ भी आ सकती है, z की कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे वेरिएबल्स हो गए। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का करेक्शन क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। सही समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन की तरफ अब ज़रा हम आ जाते हैं। मैंने आपको बताया क्या करना है भाई, ऐड करना है हमें किसको, 7xy + 5yz - 3zx। ये हमारा हो गया एक एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कॉमा लगा दिया। अब यहाँ से हमारा दूसरा एक्सप्रेशन शुरू होता है, 4yz + 9zx - 4y। ये हमारा आ गया दूसरा एक्सप्रेशन, सही। फिर आता है हमारा तीसरा एक्सप्रेशन, -3zx + 5x - 2xy। इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमें क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन इससे पहले एक बात और जान लीजिए, एक बात और जान लीजिए, सही है। 5xyz, यहाँ पे हमने लिखा 5xyz, सही है, प्लस लिखा 9zx, ठीक है। तो ये देखो है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन, लेकिन यहाँ बीच में क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। तो जब भी एक्सप्रेशन के बीच में साइन लग जाए तो वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें से हम हर पार्ट को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जब किसी भी एक्सप्रेशन के बीच में कोई साइन आ जाए, ठीक है, कितनी भी चाहे एक्सप्रेशन हो, तो उसके हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। 5xyz क्या है, टर्म है, और 9zx क्या है, ये हमारी एक टर्म है, सही। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा है, ठीक है। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने आपको स्टेप्स बताए। सबसे पहले उसको रीड करेंगे, जो कि हमने कर लिया। फिर उसको हम एनालाइज करेंगे, वो भी हमने कर लिया कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इससे आपका चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है वो भी क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि जो इसका पहला वाला एक्सप्रेशन होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा, उसको हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे करते हैं इस तरह से, हम यहाँ पे करते हैं, किया फर्स्ट एक्सप्रेशन को यहाँ पे इस तरह से ऐसे लिख लिया, सही, नीट एंड क्लीन वे में एकदम। अब क्या करेंगे, दूसरी एक्सप्रेशन देखेंगे। दूसरी एक्सप्रेशन, अब देखो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, 1 2 3, टोटल 3 टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में। टर्म्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी एक्सप्रेशन के बीच में साइन लग जाए तो हर पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है 4yz + 9zx 4y। अब इसमें देखेंगे, इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि कहीं कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, कहीं कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। देखेंगे हम क्या नज़र आया। हम जब हमने देखा तो हमें नज़र आया कि यहाँ पर ये सेकंड टर्म में क्या है, yz है। yz जब है तो यहाँ पर हमारी सेकंड एक्सप्रेशन में यहाँ भी yz है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कॉमन टर्म्स होंगी, चाहे सिर्फ उसमें वेरिएबल ही हमारा सेम हो, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके नीचे लिख लेंगे, सेम को आपस में एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो हम 5yz के नीचे क्या लिख लेंगे, 4yz लिख लेंगे, सही है। यहाँ पे लिखते हैं 5yz के नीचे 4yz। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया +9
जेड एक्स। सही है। अब हम देखते हैं और कुछ कॉमन मिल रहा है तीसरे वाले एक्सप्रेशन में, कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ तीसरे वाले एक्सप्रेशन में, देखो जेड एक्स हमें मिल गया कि नहीं मिल गया भाई, मिल गया जेड एक्स। अब जेड एक्स को जेड एक्स वाले टर्म्स के नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। -3 जेड एक्स को लिखेंगे इसके टर्म्स के नीचे। कहाँ है जेड एक्स वाला टर्म? यहाँ -3 जेड एक्स, ये हमने लिख लिया। देखो वाई जेड वाला कोई टर्म है कि नहीं है। फिर हम आएंगे अपनी जगह पे वापस, ठीक है, देखेंगे वाई जेड वाला टर्म भाई सॉरी हाँ, यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पे हम थर्ड एक्सप्रेशन में देखेंगे कि हमारे पास कोई वाई जेड वाला टर्म है। वाई जेड वाला टर्म हमारे पास यहाँ नहीं है, ठीक है। जेड एक्स वाला हमने लिख लिया, वाई जेड वाला हमारे पास है नहीं। अब क्या करें, यहाँ पर क्या है 4yz, और यहाँ हम देखेंगे जो हमारा ये थर्ड वाला था, यहाँ पर हमारे लास्ट में क्या टर्म है, हमारी लास्ट में टर्म है -2xy, और xy कहाँ पर आ रहा है 7xy में भी, तो इसको इसके नीचे लिख लेंगे, -2xy को लिख लेंगे, वही लिख लेंगे। सही है, चलो यहाँ लिख लेते हैं -2xy। अब देखेंगे क्या क्या हमारा बच रहा है, कहीं कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वापस आ जाते हैं, ये पूरा का पूरा हमने पहले ही लिख लिया था। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन हमें लिखनी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग कॉमन देखते हुए हम लिखेंगे। सही है। फिर हम दूसरे एक्सप्रेशन पे आ गए, वाई जेड मिल गया, यहाँ पर लिख लिया इसके नीचे कॉमन, जेड एक्स भी मिल गया, ये भी लिख लिया। क्या बचा -4y। अब भाई इसको भी लिखना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं, वाई खाली वाई वाला टर्म तो है नहीं, कहीं ना कहीं तो इसको लिखेंगे। तो देखते हैं कहाँ लिखते हैं। बचते हैं -4y और कौन सा बचता है +5x। सही है, इनको एडजस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो 4y यहाँ लिख लेते हैं -4y, और जो हमारा क्या बचा +5x, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ +5x। ये इधर क्यों लिखा और ये इधर क्यों लिखा है, इसके बारे में फिर किसी वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। अभी आप इस जो टर्म्स बचे हैं उनको थोड़ा सा एक दूसरे के दूर दूर एडजस्ट करिएगा, ठीक है। पास पास में ऐसा ना हो कि वो कॉमन टर्म्स तो नहीं है दोनों, ठीक है। तो जो टर्म्स हमारी कॉमन नहीं है उनको एक दूसरे के नीचे ऐड मत कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा दूर दूर कीजिएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है। इस तरह से हमें इसका सम्स बनाना है, प्लस करना है। तो क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाते हैं नॉर्मल सम्स करने से पहले, वैसे ही हम यहाँ पर भी प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ प्लस का साइन यहाँ भी लगा लेते हैं, प्लस का साइन। करें सॉल्व करना शुरू, हमेशा लेफ्ट हैंड से करते हैं ना नॉर्मल सम्स, तो इसको भी लेफ्ट से शुरू करेंगे। -4y है, इसके नीचे कोई टर्म नहीं है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेते हैं, जैसे हम 0 का 0 लिखते हैं वैसे ही। अब +5x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसको भी ऐसी सेम लिख लेंगे +5x। सही है, यहाँ पे आ जाते हैं, क्या है x है, x है, x है, क्या करेंगे तो कॉमन ले लेंगे। सही है, एक बार लिख लेंगे बस तीनों x को, x +5x -4y, ठीक है। अब क्या z है, z को भी भाई कॉमन ले लो, चलो। अब आया 3 9 और क्या आया -3। सही है, -3 + 9 को पहले सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, याद रखना है, प्लस माइनस हमेशा होगा माइनस। 9 में से 3 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे 6। साइन कौन सा लगेगा, हमेशा बड़े नंबर वाला साइन लगाएंगे, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा +6। फिर क्या करेंगे, +6 - 3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आएगा आंसर -3। लिख दो भाई, -3, ये हमने लिख दिया। माइनस नहीं लगेगा, प्लस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो हमेशा बड़े नंबर पे साइन होगा सॉल्व करते टाइम वही हम लगाते हैं अपने प्रोडक्ट में। ये बात याद रखनी है अच्छे से, साइंस की कन्फ्यूज़न से ही सारी गड़बड़ होती है। +3zx यहाँ पर आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं, yz कॉमन, जैसे हाँ किया था साइड में, ठीक है, इधर किया था ना, ऐसे इधर कॉमन कर लेंगे। सही है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, हमारा क्या बचा 5 और 4। यहाँ प्लस का साइन है, जहाँ कोई साइन नहीं हो वहाँ क्या साइन सोचना है, वहाँ भाई हमेशा प्लस का ही साइन होगा, ठीक है। ज़्यादातर हम प्लस के साइन को नहीं दिखाते हैं, माइनस के साइन को दिखाते हैं। जहाँ कोई साइन नहीं है वहाँ कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। 5 और 4 प्लस करेंगे, कितने हो जाएंगे 9, ठीक है, प्लस का साइन लगा दो। xy 7xy है, यहाँ पे देखो हमारा टर्म था -2xy भी था। सही है, तो अब xy क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। प्लस माइनस
क्या हो जाएगा, माइनस होगा यहाँ पर, क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, क्या बचा 5। साइन कौन सा लगेगा, जो 7 पे, जो हमेशा बड़े नंबर पे साइन है वो हमारा साइन लगेगा। ये आ गया हमारा इसका आंसर 5xy प्लस 9yz प्लस 3zx प्लस 5x माइनस 4y। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलजेब्रा की सीरीज़ शुरू करूं, उसकी डिटेल लेकर आऊं सारी, ठीक है, जो भी उसके बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी वाली क्वेश्चंस तो मैं आपके लिए ला ही रही हूँ। ठीक है, अलजेब्रा का ये एग्जाम्पल फर्स्ट है आपकी क्लास 8 का। ठीक है, तो आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी कुछ आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।